नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। पोटका प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय जाहातू में आज अभिभावक एवं ग्रामीणों की बैठक हुई, जिसमें विद्यालय के शिक्षकों का घोर अभाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। अभिभावकों द्वारा खेद व्यक्त किया गया कि विद्यालय में वर्ग केजी से 10 क्लास तक लगभग 444 बच्चा अध्ययनरत है, परंतु विभाग का उदासीनता के कारण विद्यालय में 1 से 5 तक मात्र एक पारा शिक्षक और 6 क्लास से 8 क्लास तक एक शिक्षक पदस्थापित हैं। कुल मिलाकर 3 शिक्षक विद्यालय में हैं। स्कूली बच्चों के अभिभावक द्वारा आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि 3 शिक्षक से 11 क्लास में किस तरह का पढ़ाई होता है, यह बात सोचने का है। यदि शिक्षा के आधार एवं अधिनियम के तहत शिक्षकों का पदस्थापित नहीं की जाती है तो 1 नवंबर 2022 को 11 बजे प्रखंड संसाधन केंद्र में प्रखंड के विभागीय पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को घेराव किया जाएगा। इसका सारे जवाबदेही शिक्षा विभाग के अधिकारी होंगे। बैठक में ग्राम प्रधान रविंद्र माझी, हिंदू राम बेसरा, कारू मंगल बेसरा, देवानंद साहू, हांदाई किस्कू, गुरुदेवा टुडू, चूनाराम, कई बार्थ झानो माझिया, हरिमाणी माझी, संगी माझी आदि उपस्थित रहे। किस क्लास में पढ़ती हो? 6 क्लास में। तुम यहाँ खुद तो पढ़ाई टीचर नहीं है इसीलिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ। जाहातू मध्य विद्यालय से उत्क्रमित उच्च विद्यालय 2017 को हुआ और 2017 के बाद शिक्षक को हमारा विभाग का अधिकारी लोग हटा भी दिया। अब बचा 7 शिक्षक था, हटाकर 3 शिक्षक रख दिया गया। एक पारा शिक्षक, एक तो क्लास 1 to 5 का टीचर और एक 6 to 8 का टीचर। ये 3 शिक्षक है और KG to 10 तक पढ़ाई होता है, यानी 11 ठो क्लास। तो हैं कि 3 शिक्षक 11 ठो क्लास को कैसे मैनेज करेंगे। और दूसरी ओर हमारा विभाग गुणवत्ता शिक्षा मांगता है। रिजल्ट खराब हुआ 10 का तो हेडमास्टर को का वेतन बंद। अरे थोड़ा सा उनको भी सोचना, अधिकारी लोग को सोचना चाहिए कि ऐसे विद्यालय में रिजल्ट कैसे होगा। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ इस विद्यालय के छात्राओं का, अभिभावकों को। इतना ये लोग जागरूक हैं कि अपना बच्चे को घर में अच्छा पढ़ाई का माहौल बनाकर, पढ़ाई करवा कर 10 का रिजल्ट अच्छा कराया है। हर बार इस विद्यालय का रिजल्ट अच्छा होता है, इसलिए यहाँ इस विद्यालय का अभिभावकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी हम लोग चाहते हैं कि राइट टू एजुकेशन का नॉर्म्स का अनुसार इस विद्यालय में कम से कम 11 शिक्षक होना चाहिए। तो 11 शिक्षक का व्यवस्था हमारा भी शिक्षा विभाग करे, ताकि हमारा इस क्षेत्र का गरीब, आदिवासी, पिछड़ी जाति, कम शिक्षा पाने वाले लोगों का बच्चे भी अच्छा शिक्षा हासिल कर सके और अपना ज़िंदगी सुधार सके। अगला स्टेप हमारा इस अभिभावक लोग निर्णय करेंगे। लगता है कि उन लोगों का मूड बना हुआ है कि शिक्षक नहीं देने से आंदोलन पर अभिभावक लोग जाएंगे। কি মামলা আছে স্কুলে আসিছেন যে? এখানে স্কুলে মিটিং আছে। আচ্ছা, মাস্টার কম আছে, বাচ্চা বহুত ज़्यादा আছে। কত বাচ্চা আছে? 450। হ্যাঁ, মামলা কি আছে? পড়াই কম আছে, মাস্টার কম আছে। টিচার মাস্টার যেহেতু স্কুলে আসুক, নয়তো যেহেতু স্কুল তালা লাগা হবে। বাচ্চা আসছে, পড়াই হচ্ছে নাই ভালো করি, আর খিচড়ি খাচ্ছে, ভাত খাচ্ছে, ঘর যাচ্ছে। নিজের নাম সহিত যদি লিখতে নাই পারবে, স্কুল যাই করে ওদের কি? क्या मामला क्या है स्कूल का जाहातू? स्कूल का विशेष रूप से आज जो हम लोग का ग्राम सभा का संपन्न हुआ और हम लोग यही निर्णय लिया है। बीते कोई सालों से इस स्कूल के जो दयनीय स्थिति है, जो स्कूल में 3 ही शिक्षक हैं, 2 सरकारी शिक्षक और 1 पारा शिक्षक हैं।
और यहाँ क्लास 10 तक होता है। ये हमारे स्कूल में जो 450 विद्यार्थी हैं, इसके अनुरूप जो शिक्षक होना चाहिए उस ये से यहाँ बहुत ही कम है, जिसके चलते आज ये जो बच्चा यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं उसका शिक्षा नहीं हो पाता है। जितना भी शिक्षक है विद्यार्थी के हिसाब से ये संभव भी नहीं है 3 शिक्षक में इसका सारे क्लास ले पाएंगे, इसलिए विद्यार्थी सही रूप से शिक्षा नहीं ले पाते हैं। और ये आज से नहीं है, बीते 4-5 साल से शिक्षक का कमी है। अभी क्या हम लोग वही शिक्षक का ही मांग किए हैं और कर रहे हैं। हमारा स्कूल में अविलंब शिक्षक का बहाली हो और शिक्षक का कमी का निदान हो। और हम लोग निर्णय लिए हैं अक्टूबर तक हमारे विद्यालय में अगर शिक्षक का नियुक्ति नहीं होता है, नवंबर में हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे या स्कूल में ताला जोड़ने का भी सोच रहे हैं। हमारा यही ग्राम सभा का आज के बैठक में निर्णय लिया है। आज हम लोग का जो मंथली बैठक होता है, तो आज बैठक में हम लोग स्कूल में निर्णय लिए ग्राम सभा के माध्यम से कि अगर शिक्षक का व्यवस्था विभाग नहीं करती है तो हम लोग अगला महीना स्कूल में तालाबंद करेंगे और बीआरसी में बच्चे को लेकर के हम लोग अनशन में बैठ जाएंगे। जब तक शिक्षक नहीं आएगा तब तक हम लोग स्कूल विद्यालय तालाबंद रहेगा और बीआरसी में शिक्षक को लेकर के अनशन में बैठेंगे। और जो भी ये बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा वो जिम्मेदारी सरकार होगी और शिक्षा विभाग होगी, क्योंकि शिक्षा विभाग को हम लोग सबको जानकारी दिए हैं। डीएससी, डीओ, बीओ, डीसी, विधायक, संसद महोदय सबको जानकारी है कि यहाँ शिक्षक नहीं है। 2017 से हाई स्कूल चल रहा है, केजी से लेकर 10 तक की पढ़ाई होती है। और अगर सरकार बोलती है कि 1 to केजी से लेकर 5 तक में 40 में एक शिक्षक और 6 to 8 में 30 छात्र में एक शिक्षक, तो विभाग क्या सोया हुआ है? अभी तक जानता नहीं कि जहातू उत्क्रमित उच्च विद्यालय में इतना छात्र संख्या है 432 और अभी भी नामांकन जारी है। 550-500 लगभग हो ही जाता है, लेकिन विभाग को मालूम है हर दिन रिपोर्ट लेता है कितना छात्र संख्या है, कितना टीचर है, लेकिन विभाग कभी भी वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं करता है। वैकल्पिक व्यवस्था भी करना चाहिए कि विद्यालय का बच्चे का शिक्षा का अंधकार ना हो। लेकिन सरकार और विभाग बोलता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, शिक्षा को जोर दे बोलता है, लेकिन ये तो शिक्षा नहीं होने से विकास नहीं होगा। यहाँ सरकार भी बोलता है कि शिक्षा के बिना विकास नहीं, लेकिन सरकार भी सोया हुआ है और शिक्षा विभाग भी सोई हुई है। ये प्रांगण में आप साथी आए हैं, ये देखिए यहाँ क्लास 1 से लेकर 10 तक का पढ़ाई होता है और स्टूडेंट फिलहाल इस साल इस सत्र में 431 है। क्लास में नामांकन जारी है, जैसे 9 क्लास में 6 क्लास में। अब विद्यालय में केवल 3 ही शिक्षक हैं, जिसमें एक पारा शिक्षक हैं और 2 सरकारी शिक्षक हैं। अब आप समझिए हम 3 जन में हर क्लास को संभालना, फिर विभाग द्वारा एक से एक नोटिस आता है उसका निदान करना, रिपोर्ट मांगना, रिपोर्ट का मैंने यहाँ से रिपोर्टिंग करना बड़ी मुसीबत है। और विभाग चाहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा 3 शिक्षक में और विभाग का जो आदेश है उसका जो निदान करना है वो सभी देखना होता है। इसलिए इन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ अविलंब विभाग की तरफ से शिक्षक का बहाल किया जाए, ताकि पठन पाठन सही ढंग से और दूर सुदूराज से जो बच्चे लोग आते हैं उसी उद्देश्य से, अगर इस तरह की शिक्षक की कमी होगा यहाँ तो यहाँ नामांकित बच्चों का भविष्य मेरे समझ में कुछ समस्या युक्त होगा। ये पहले विभाग को आवेदन दिया गया है,
सांसद जी को भी दिया गया है, वर्तमान विधायक को भी दिया गया है, लेकिन अब तक आज तक कोई निधन नहीं हुआ। अभी क्या चाह रहे हैं आप? हाँ, यहाँ चूँकि 2017 से विद्यालय उत्क्रमित हुआ है, उत्क्रमित होकर उच्च विद्यालय हुआ है। अब हाई स्कूल का ना एक शिक्षक है, अब बस 1 से 8 तक का जो शिक्षक हैं उसी से स्कूल का संभालना हो रहा है। लेकिन शिक्षक नहीं होने से यहाँ अविलंब शिक्षक का बहाल किया जाए, नहीं तो हम लोग समस्या से समस्या ही देखने को मिलेगा। अब तक के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।